हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सीटेट जुलाई 2023 के लिए क्लासेस चल रही हैं हमारी। इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को डिस्कस करेंगे आपके साथ, सीडीपी को। इसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। यह आपकी सीटेट के एग्जाम में 30 नंबर की पूछी जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो यह आपका जो सब्जेक्ट होता है बच्चों से संबंधित, इसमें क्वेश्चंस होते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है कि अपने आप को टीचर मानना है और बच्चे को बिल्कुल बेहतर से बेहतर प्रयास कराना है, बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चे को सिखाना है, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चंस को समझ के चलना है। मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ ही साथ करा रही हूँ, जो आपके 28 दिसंबर 2022 से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चले थे, यानी जो सीटेट का पेपर था वह चला था। और यह आपका 7 फरवरी 2023 तक परीक्षा हुई थी। तो इन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित में से यानी कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है, आपको बताना है ऐसा कौन सा कथन हो जाता है कि यह कक्षा के ग्रेड यानी छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। यानी कि कक्षा में छात्रों के जो ग्रेड पद होते हैं उनको निर्धारित करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराना चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का क्या है, सहज हिस्सा है। ऑप्शन 4 आता है आपका कि यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। यह आपका यहाँ पे सही हो जाता है क्योंकि यह आपका यहाँ पे नहीं है। सभी छात्रों को यानी छात्रों को अवधारणात्मक समझ से अवगत अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, तो यह आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे आपसे नेगेटिव पूछा है तो आपको नेगेटिव की तरफ जाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक और अधिगम की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है, यह सहज होती है। तो यहाँ पे आपका यह भी गलत हो जाएगा। बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करना, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। आपको बताना है कि एक शिक्षिका है और अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे सकती है। कैसे दे सकती है, तो वेधन तथा अभ्यास के द्वारा दे सकती है। ऑप्शन 2 आता है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर कर सकती है। ऑप्शन 3 आता है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके कर सकती है। ऑप्शन 4 आता है कि अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के अनुसार पुरस्कार देकर कर सकती है। तो आपको बताना है कि जो अर्थपूर्ण अधिगम है इसको कैसे बढ़ावा दे सकती हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो वेधन और अभ्यास के द्वारा, यह आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, यह भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अर्थपूर्ण यानी विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, तो यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, यह भी आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि विषय वस्तु सिलेबस की बात की गई है, विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके यह प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि यह अवधारणा के बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। आपको बताना है आनुवंशिकता से होता है, आनुवंशिकता और वातावरण से होता है,
केवल वातावरण से होता है या फिर न तो आनुवंशिकता और न ही वातावरण से प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि जो विकास होता है किससे प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होता है आपका विकास के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर होता है जो विकास होता है यह किससे होता है, यह आपका आनुवंशिकता और वातावरण से होता है। आनुवंशिकता और वातावरण से होता है आपका विकास प्रभावित। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, आपको बताना है। प्राथमिक सामाजिकरण के बारे में पूछा है तो आपको बताना है प्राथमिक में आपका क्या आ जाता है, प्राथमिक में आपका परिवार आ जाता है। क्या आता है, परिवार आता है। परिवार में आपके माता पिता भी हो जाते हैं और भी सदस्य होते हैं घर के। तो जो संस्था होती है प्राथमिक वह आपके सामाजिकरण की आपका परिवार होती है। द्वितीयक की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, विद्यालय आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका स्कूल आ जाता है। और क्या आता है, आपका धर्म भी आ जाता है, धर्म भी आता है, मीडिया भी आती है आपकी, और आपका जो आस पड़ोस है वह भी आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्राथमिक में आपका सिर्फ फैमिली आएगी, आपका परिवार आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो चिंतन है वह भाषा का निर्धारण करती है। ऑप्शन 2 आता है कि भाषा है वह चिंतन का निर्धारण करती है। ऑप्शन 3 आता है कि भाषा और चिंतन दोनों क्या है, स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। ऑप्शन 4 आता है कि भाषा और चिंतन दोनों क्या हैं, आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको सही आंसर बताना है। किसके अनुसार बताना है, तो जीन प्याजे के अनुसार बताना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि चिंतन होता है वह क्या करता है, भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन क्या करता है, भाषा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भाषा चिंतन का निर्धारण करती है तो यह किसके अनुसार है, तो यह आपका वाइगोत्स्की के अनुसार है। किसके अनुसार है, यह आपका वाइगोत्स्की के अनुसार है। यह भाषा और जो चिंतन है दोनों स्वतंत्र प्रक्रियाएं, यह गलत है। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि जो चिंतन होती है वह भाषा का निर्धारण करती है, किसके अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है जेंडर एक क्या है, कौन सी अवधारणा है। तो मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, जैविक है या फिर आपकी शारीरिक है। तो जेंडर क्या है, जेंडर एक आपकी बायोलॉजिकल संरचना है, जैविक संरचना है। तो 6 का आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका कि अधिगमकर्ताओं के द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना है कि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती हैं, वह अधिगमकर्ताओं के चिंतन की प्रक्रिया को समझ सकती हैं, वह आपको बताना है कि अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। ऑप्शन 4 आता है कि वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है कि अधिगमकर्ताओं के द्वारा की गई त्रुटियों को समझना और अध्यापिका के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को क्या करती हैं, समझ सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, यह गलत है। लापरवाही की बात की गई है, गलत है। यहाँ पे पृथक की बात की गई है, श्रेणीबद्ध कर सकती है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को क्या करती हैं, समझ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है रटना होता है, विचारावेश होता है, स्कीमा सक्रियता होती है या फिर आपकी संकल्पना मानचित्रण होती है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो वह आपका क्या हो जाता है, रटना हो जाता है। क्या हो जाता है, रोट मेमोराइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका
कि प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं, आपको बताना है। आत्म केंद्रीकरण होता है, बाह्य अभिप्रेरणा होता है, सृजनात्मकता होती है, या फिर आपका कार्यात्मक अटलता होती है। आप तो आपको बताना है कि जो आपकी प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन होता है यह किसके लक्षण हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है यह आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास के विषय में सही वक्तव्य को चुनिए। आपको बताना है कि विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, विकास परिवर्तनीय है, विकास पूर्व रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। ऑप्शन 4 आता है कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो विकास के बारे में आपको एक सही कथन बताना है, क्या हो जाता है। तो विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, यह गलत हो जाता है। विकास परिवर्तनीय है, तो यह बात आपकी क्या है कि विकास होता है वह क्या होता है आपका मॉडिफिएबल होता है। और यहाँ पे दे रखा है कि विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। सभी व्यक्ति एक ही आयु गति के विकास में परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह भी गलत हो जाता है। आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि विकास क्या होता है, एक विकास परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करा ही रही हूँ। यह प्रैक्टिस के लिए आपका सेशन था, तो इसको भी मैं आपको करा देती हूँ साथ ही साथ। और जो प्रीवियस ईयर आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर 2022 से, और यह आपका 7 फरवरी 2023 तक परीक्षा चली थी, तो इन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको जो आपके 2021 और 22 वाले प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी डिस्कस करा दिया है, तो आप उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।